अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सल मज़ा। आपको चैनल एक्सल मज़ा में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको सिखाने लगा हूँ कैमताशिया स्टूडियो से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है। हम लोगों को किस तरह रोटेट करेंगे। हमारे पास स्टिल लोगो होता है कैमताशिया स्टूडियो में। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी टीवी चैनल या किसी भी चैनल के नीचे आपका राइट साइड के ऊपर छोटा सा लोगो होता है जो कि घूमता रहता है, या फिर वो किसी भी एंगल के अंदर उसको रोटेट करना होता है। उसके लिए हमने कैमताशिया स्टूडियो में उसको किस तरह मेंटेन करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल एक्सल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आपके सामने ये कैमताशिया स्टूडियो ओपन है। सबसे पहले हम उस लोगो को यहाँ पे लेके आएंगे अपने इसके वर्किंग एरिया में। तो इंपोर्ट मीडिया पे जाएंगे। कैमताशिया स्टूडियो 2008 मेरे पास है। इंपोर्ट मीडिया में जाएंगे। यहाँ से हम जहाँ हमारा लोगो पड़ा हुआ है उस लोगो को वहाँ यहाँ पे उठा के ले आएंगे। मेरे पास एक्सल मज़ा को लोगो है, उसको मैंने वहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ पे लेके आया। अब मैं इसको टाइम लाइन पे लेके जाऊंगा। टाइम लाइन पे जब मैं इसको लेके आता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने ये आ गया। अब मुझे इसको अपने राइट साइड पे रोटेट करना है। तो राइट साइड पे रोटेट करने के लिए सबसे पहली जो बात यह है कि ये लोगो मेरा पूरी तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि इसके नीचे कुछ ऐसी लाइन चाहिए, एक पट्टी चाहिए जिससे ये लोगो पूरी तरह नज़र आता रहे, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं कॉल आउट्स में जाऊँगा। यहाँ से मैं अपने लिए एक खाली अगर आपके पास कॉल आउट्स का जो बटन है या जो आपके पास ऑप्शन है वो आपको एक्टिव नज़र नहीं आता, तो फिर आप किसी भी खाली टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कॉल आउट्स में जाएंगे और कॉल आउट्स में से आप यहाँ से एक सिंपल रेक्टेंगल जो है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। वो आप ले लेंगे, उसको आप पकड़ के जहाँ तक आपको चाहिए, जितनी लेंथ आपकी वीडियो के है वहाँ तक आप उसको लेंथ ही कर लेंगे। और इसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ। इसको मैं यहाँ से नीचे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ तक मैं इसको ले जाता हूँ। अब मुझे ये जो लोगो है इसको फ्रंट पे लेके आना है, तो इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो ये फ्रंट के ऊपर आ गया। इसकी मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ। एडजस्टमेंट ऐसे तरीके से करेंगे ताकि ये लाइन में पूरा आ जाए। अब मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया थोड़ा सा। मैं इसको जूम व्यू करके देखता हूँ कि ये क्या बना है। तो आपके सामने यहाँ पे ये लोगो आ गया। ओके, ये हमारा असल मकसद है इस लोगो को रोटेट कैसे करना है। तो इस लोगो को रोटेट करने का, और ये रोटेट होता रहे जब तक हमारी वीडियो चलती रहे। दिस इज आल्सो अ ट्रिक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे विजुअल प्रॉपर्टीज में, मोर में जाएंगे। अगर आपकी विजुअल प्रॉपर्टी आपके सामने नजर नहीं आ रही तो फिर आपको मोर से मिलेगी। आपको यहाँ पे फिलहाल विजुअल प्रॉपर्टी मेरी जो है वो बाहर पड़ी है। मैं इसके ऊपर गया और मैंने ये लोगो को एक्टिवेट किया हुआ है। अब लोगो मेरा एक्टिव है और इसके ऊपर मुझे रोटेशन की जो विजुअल प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं ऐड एनिमेशन में जाऊंगा। ऐड एनिमेशन के बटन पर क्लिक करूंगा। इस पर एक छोटा सा, ये अगर आप देखें तो आपको ये एक छोटा सा जो है ये एक एनिमेशन का साइन यहाँ पे मिल जाता है। मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जूम। ये देखें ये। अब मुझे इसको फिलहाल छेड़ना नहीं है, मुझे इसके ऊपर एनिमेशन लगानी है। तो अब मुझे रोटेट के मेरे पास 3 यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप नीचे देखें रोटेशन के तो एक Z है, Y है और एक्सेस है। Z इसको ऐसे घुमाएगा और Y जो है वो इस तरह अगर हम देखें तो ये देखें। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो Z जो है वो इसको इस सूरत में घुमा रहा है और Y जो है वो इसको इस सूरत में घुमाएगा और X जो है वो इसको इस सूरत में घुमाएगा। Z, Y, X मेरे पास 3 इसकी रोटेशन की ऑप्शंस हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो एंगल है फिलहाल वो 0 पे है। मुझे जिस भी रोटेशन में इसको रोटेट करना है इस लोगो को, मुझे उस एंगल को जाके चेंज करना है। मैं उसको मैनुअली भी कर सकता हूं, मैं उनको इन बटन से भी कर सकता हूं। मैंने फिलहाल सबसे पहले ऐड एनिमेशन पे क्लिक किया है। ऐड एनिमेशन से ये बटन यहाँ पे नीचे आ गया है। अब मुझे वो एंगल देखना है जिस एंगल में मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये ऐसे घूमता रहे, तो मुझे वाई पे जाना है और वाई पे मैं जस्ट जाके क्या करूंगा 360। मैं 360 यहाँ पे मैनुअली भी एंटर कर सकता हूँ और मैं इस बटन को मैं अगर ऊपर वाले बटन पे इंक्रीज करता रहूं तो ये आपके सामने घूमता भी जाएगा। और ये 360 पे मैं जाके इसको स्टॉप भी कर लेता हूँ। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर ले गया हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। मुझे 360 चाहिए तो मैं 360 पे लाके इसको स्टॉप कर लेता हूँ। 360 पे मैंने आपको इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है जी। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ, तो अब आप देखेंगे तो आपके सामने
ये अभी तक ये रोटेट नहीं हुआ, हालांकि इसके ऊपर विजुअल प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि ये जहाँ पे मैंने ऐड एनिमेशन का बटन रखा हुआ है, ये छोटा सा जिसका हल्का ब्लू सा इसका कलर है, इसको मैंने अभी उसका ड्यूरेशन नहीं बताया, तो वो 0 के ऊपर खड़ा है। मैं इसको ड्यूरेशन बताता हूँ, और इसको मैं ले आता हूँ 3, 6, 7, 8, और मैं इसको टोटली मैं इसको 10 सेकंड पे ले आता हूँ। तकरीबन मैं इसको 10 सेकंड पे ले आया। 10 सेकंड के लिए ये जो है एक दफ़ा रोटेट होगा और फिर ये चुप कर जाएगा, फिर अपनी जगह पे स्टॉप कर जाएगा। मैं अब देखें आपके सामने इसको रोटेट करूँगा, तो ये आपके सामने ये आप देखें यहाँ पर राइट साइड पे ये रोटेट होने लग पड़ा है। 10 सेकंड के बाद ये अपनी जगह पे जाके फिर वैसे ही स्टॉप हो जाएगा जैसे ये था। ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। ओके, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब तक हमारी वीडियो है, अगर 5 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, तो लाजमी बात है इसको 10 मिनट ही रोटेट करना है। जबकि यहाँ पे तो ये 10 सेकंड के लिए रोटेट हुआ फिर बस कर गया। उसके लिए क्या है कि जो आपने लोगों की जो लेंथ रखी है उसको आप उतना ही करेंगे जितना आपके एनिमेशन की लेंथ है। उसको मैंने यहाँ से पकड़ के यहाँ तक उसको छोटा कर दिया है, मैंने इसकी लेंथ भी उतनी ही रख दी। और ये भी यहाँ पे आके अगर आप देखें तो 10 सेकंड के लिए ये यहाँ पे चलेगा। अब मैं देखें आपके सामने अगर इसको मैं चलाता हूँ दोबारा, तो अब क्या होगा कि ये जो लोगो है ये वहां पे जाके 10 सेकंड के बाद ये लोगो यहाँ से गायब हो जाएगा। पहले ये लोगो यहाँ पर स्टिल कर गया था, अब ये लोगो यहाँ से गायब हो जाएगा। जब ये यहाँ से गायब होगा तो मुझे फिर इसको दोबारा, अब देखें यहाँ से 10 सेकंड के बाद ये लोगो गायब हो चुका है। अब मुझे इसको दोबारा चलाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं आसानी के लिए एक काम करूँगा कि मैं इसको रिपीट करने के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद, कॉपी करने के बाद इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। फिर दोबारा अगेन आगे जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे फिर कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा, फिर पेस्ट करूँगा। मैं अगर अपनी आसानी के लिए करना चाहता हूँ तो इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करता हूँ, या राइट क्लिक से कंट्रोल कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आके जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसी तरह जहाँ तक मेरी वीडियो की लेंथ है, 5 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, 10 मिनट है, वहाँ तक मैं इसको पेस्ट करता चला जाता हूँ। मैंने इसको पेस्ट कर दिया है आपके सामने 3 मिनट तक। अब अगर मैं इस वीडियो को चलाऊंगा तो जब तक ये वीडियो चलती रहेगी ये लोगो जो है उसी तरह के एनिमेट करता रहेगा और ये लोगो इसी तरह रोटेट होता रहेगा। आपके सामने है ये लोगो, आपके सामने रोटेट हो रहा है। निहायत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप अपने वीडियोस के अंदर ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।